नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दोस्तों, जिस वक्त इस देश में एक माहौल बनाया जा रहा है और एक फिल्म के हवाले से उस फिल्म का नाम है धुरंधर, जिसकी जबान पर देखिए उस नाम के चर्चे हैं। अ, मैं धुरंधर द रिवेंज देख चुका हूं। सौरभ भाई ने हालांकि अभी वो फिल्म देखी नहीं है। इस बात पर भी कई लोगों के अपने अपने मत हैं कि ये फिल्म देखी जानी चाहिए या नहीं देखी जानी चाहिए। लेकिन जिस वक्त इस देश में एक फिल्म को लेकर के प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस वक्त पे पड़ोस में क्या हो रहा है या बीते दिनों क्या हुआ था, तख्ता पलट हुआ। और उसके बाद से जब चुनाव हुए तो आंदोलन जिनके नेतृत्व में चल रहा था या फिर कि जिस नेता का समर्थन उस आंदोलन को था, आज की तारीख में वो नेता पड़ोस में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाता है। वो शपथ लेता है और शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर उस पड़ोसी देश में हमें ये भी तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह संकेत क्या है? क्या यह संकेत इस बात का नहीं है कि जब कभी भी तानाशाही हावी हो जाती है और उसके बाद जनता आंदोलित होती है, तो फिर तस्वीरें इसी तरीके से बदलती हैं और टिट फॉर टैट होता हुआ नजर आता है। बड़े विस्तार से आज इन सब मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ रहे हैं सौरभ भाई। सौरभ जी को सबसे पहले जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ भाई। सबसे पहले जरा कुछ खबरें दिखा देते हैं। ले आइए जरा एक खबर ले आइए एबीपी की। केवल नेपाल में नया पीएम बनते ही एक्शन। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली गिरफ्तार, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक भी गिरफ्तार। मैं आपको वीडियोस भी दिखा देता हूं, जो वीडियोज आई हैं वहां पे उनकी गिरफ्तारी की। और ले आइए जरा एक एक करके वीडियो प्ले कर दीजिए और सौरभ भाई की तरफ चल रहे हैं इन्हीं सवालों के साथ। की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। केपी शर्मा ओली आपको नजर आ रहे हैं सफेद कपड़े में, और ये एक प्रोटेस्ट की भी है जब उनको गिरफ्तार करने के लिए वहां पर पुलिस जाती है। इसको चलाइए मत, इसको हटा दीजिए, यहीं रोक दीजिए, इस वीडियो को तो रोक दीजिए। हाँ, तो उस समय जो केपी शर्मा ओली के गिने चुने समर्थक थे वो वहां पर विरोध करते हैं और उसके बाद ये हश्र उनका देखने को मिलता है। पुलिस की लाठियां उन पर बरसती है। हटाइए सौरभ भाई। पहला सवाल जी। तो यही है, हम ये समझे जरा, ये केपी शर्मा ओली और लेखक जो गृह मंत्री रहे रमेश लेखक, इन दोनों की गिरफ्तारी, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? ये टिट फॉर टैट है, बदले की कार्रवाई है, या फिर कि ये कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा है इसकी स्क्रिप्ट इन्होंने खुद लिखी थी, ये खुद इसके लिए जिम्मेदार है? स्वप्निल भाई, सबसे पहले तो ये कि ये जो हो रहा है नेपाल में, ये दिखाता है कि कोई भी चाहे सत्ता में हो, और वो जब सत्ता में होता है तो उसे लगता है कि मैं हमेशा राज करूंगा, तो वो जो मर्जी आता है वो करता है। लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि कुर्सी किसी की सगी नहीं होती और कभी भी सत्ता बदल सकती है। जो आज गिरफ्तार हुए जी। हैं, कुछ दिन पहले, ये कुछ महीने पहले ये कुर्सी पे थे, और तब जब ये आदेश देते थे तब इन्होंने नहीं सोचा होगा कि कुछ महीने बाद हमें ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो हम्म। बालिन शाह ने जैसी शपथ ली और उसके बाद फिर एक्शन शुरू किया, तो हालांकि हम्म। ये केपी ओली और वो कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है और उसमें अदालत से इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन हम्म। ये आसपास के जितने देश हैं उन सबके लिए सबक है कि अगर हम्म। आप कुछ करेंगे तो जनता कभी भी पलट सकती है और फिर आपकी कुर्सी भी जा सकती है, जैसा कि नेपाल में हम्म। हुआ है। और हमारा हम्म। पड़ोसी राज्य है तो हमें तो ये ध्यान रखना ही चाहिए। हम्म। हम्म। पड़ोसी राज्य का है मतलब, हमारा तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि भाई रोटी और बेटी के कुछ, संबंध है नेपाल से। हाँ, और कुछ रोटी कुछ लोग और छोटा रोटी भाई और भी कहते हैं।
जाहिर सी बात है। और नेपाल हाँ अक्सर लोग आते जाते रहते हैं यहाँ से, उसमें कोई नेपाल के बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के नौकरी करते हैं। हमारे यहाँ फौज में उनकी बकायदा एक रेजिमेंट है। हम्म, तो अपने तो वैसे संबंध है, और जाहिर सी बात है नेपाल में जो कुछ भी हो उससे सबक लेने की जरूरत तो है। लेकिन अ, इस देश में आपको नहीं लगता कि जो नेपाल के जेनजी लोगों ने किया, वो एक जो नई जनरेशन है उसने किया, यहाँ पे तो जेनजी को ये बताया जा रहा है प्रोपेगेंडा फिल्म बनाकर कि भाई देखो ऐसा है, ये कुछ हो रहा था और मोदी जी आए हैं तो ये हो रहा है। यहाँ पे तो ये चल रहा है। जबकि अगर आप पूरी फ़िल्म के टाइमलाइन को देखें, धुरंधर को और धुरंधर 2 को दोनों को, तो वो टाइमलाइन सीधे तौर पर ये बताती है कि अगर हम इसे ये भी मान लें कि भाई चलिए सत्य घटनाओं पे आधारित है, जो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, हम चलिए मान लेते हैं सत्य घटनाओं पे आधारित है। तो फिर तो इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि अगर 2004 में जसकीरत सिंह दागी उर्फ हमजा अली मजारी को, जो उसमें कैरेक्टर है, उसको भेजा गया था, तो भाई उस समय तक तो सरकार जो है मनमोहन सिंह की आ चुकी थी, तो इसका मतलब मनमोहन सिंह ने ये एक बड़ा कदम उठाया था उसको डिप्लॉय करने का। तो फिर इसे इस तरीके से क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए धुरंधर 2 तो मैंने देखी नहीं, लेकिन धुरंधर पहली वाली धुरंधर देखी थी। तो जी। उसमें क्या था कि उसमें फिल्म वो भी अच्छी थी, लेकिन उसमें हम्म। थोड़ा सा था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा दिखाया गया था। लेकिन धुरंधर 2 तो लोग जो देख के आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि आपने शायद देखी है फिल्म, कि मैंने देखी। उसमें मैंने देखी। फिल्म 10% और 90% प्रोपेगेंडा है। और प्रोपेगेंडा जी। क्यों, कभी आप कहते हैं कि फिल्म ये फिक्शनल है, लेकिन उसमें असली किरदार दिखाए हैं आपने, तो फिर ये हम्म। फिक्शनल कैसे हो गई फिर ये? और उसके बाद फिर हम्म। आप झूठ दिखा रहे हैं, कई सारे झूठ हैं इसमें। और ये एक तरह से लगता है कि एक दोनों फिल्में 4-4 घंटे की हैं। तो ऐसा लगता है कि हम्म। 4 घंटे का आदित्य धर ने एक तरह से बीजेपी के लिए एक एड वीडियो बनाया है। कई लोग तो यही कह रहे हैं वो। क्योंकि इसमें हम्म। जैसे नोटबंदी, आप कोई भी मतलब हम लोग ने तो आप लोगों ने और हमने कवर किया था नोटबंदी के टाइम, और कई हम्म। लोगों ने भुगता है कि उसमें कितना कुछ हुआ था उसके बाद। और उस चीज को मीडिया आज तक जैसे मीडिया का कोई भी उसे सही नहीं ठहरा पाया। बीजेपी का हम्म। ये रहता है कि बीजेपी जो भी करती है उसकी बरसी मनाती है अगले बार, और बहुत धूमधाम से मनाती है कि हमने ये पहले काम किया था। सोचिए, हम्म। उसका कभी नाम तक नहीं लेते किसी चुनाव में, नोटबंदी के लिए पीठ नहीं थपथपाती बीजेपी कभी। लेकिन हम्म। इतने साल बाद एक फिल्म आती है और नोटबंदी को जायज ठहरा देती है। तो सोचिए हम्म। कि लोगों के दिमाग किस तरह से वो किया गया कि लोग उसमें विश्वास भी करने लगे हैं। कई लोग मैंने देखा हम्म। कि लोग फिल्म देख के निकल रहे हैं, तो जो इंटरव्यू लेते हैं उनका, तो वो पूछ रहे हैं। तो कई लोगों ने उसमें कहा कि नोटबंदी, अब समझ में आया है कि नोटबंदी क्यों की गई थी। हम्म। तो सोचिए दिमाग से कैसे खेला जा रहा है वो। और जबकि ये जैसे मान लीजिए कोई फिल्म पुरानी बनती है, कोई आजादी के टाइम की कोई फिल्म बन रही है 1947, और वो तब हम उस हम्म। टाइम मौजूद नहीं थे, तो हम क्या है हम्म। उस चीज उन बातों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम्म। ये घटनाएं 2016 के 2017 ये सब तो हमने देखी है अपनी आंखों से। उसके बाद भी देखिए अगर है, हम, भुक्तभोगी रहे हैं सौरभ हाँ भाई। ये भुक्तभोगी ये हैं। ये कहना चाहिए कि भुक्तभोगी रहे हैं भाई हम तो। और हम उसके तो बाद भुक्तभोगी रहे अब हैं। हमें कोई बताता है आके कि वो सब ऐसा नहीं था, और नोटबंदी के हम्म। पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। तो फिर तो लगता है कि ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फिल्म है ये। और आपने हम्म। देखी है तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ज्यादा बता पाएंगे कि आपको क्या सही लगा उसमें। नहीं, लोग एक्टिंग की मैं तारीफ तो कर एक रहे हैं, चर्चा आरंभ एक्टिंग की किया था। तारीफ तो होनी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो देखिए एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखने जा रहे हैं, बिल्कुल इस फिल्म को देख करके आइए। दिमाग को घर पे छोड़ करके बिल्कुल मत जाइए, अगर एंटरटेनमेंट की वजह से नहीं जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है वाकई में इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। मैं कोई स्पॉइलर स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी ये बातें सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है। अगर आज की तारीख में कोई नहीं गया है धुरंधर 2 देखने, और सौरभ भाई मैं आपसे भी कहूंगा जाकर के देखिए, जरूर देखिए। फिल्म अच्छी है, अच्छी फिल्म है। अब अच्छी मैं किस सेंस में कह रहा हूं, उसका एक आपने पहले बता दिया कि 4 घंटे की एक एड फिल्म बनी हुई है। लेकिन अ, जरा सोचिए, आतिक अतीक अहमद के कैरेक्टर को जो दिखाया गया है, आतिफ अहमद, वो कैरेक्टर इस फिल्म में पाकिस्तान से संपर्क में है लगातार। और चूंकि 60,000 करोड़ रुपए जो दाऊद इब्राहिम के पैसे खनानी के पास पड़े हैं, और वो पैसा यहां पे आना है, और वो नकली नोट हैं, और
उसमें आतिफ कहता है कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे अगर पैसा नहीं आया। भाई, अतीक अहमद कहना क्या चाह रहा था? क्या समाजवादी पार्टी, क्या भाजपा के अलावा कोई भी और राजनीतिक दल वो पाकिस्तान से पैसे लेकर के चुनाव लड़ रहे थे क्या? इतनी आप हैसियत हो गई है सोचिए, क्या उस भिखमंगे पाकिस्तान की? स्वप्निल भाई थोड़ा टोकने जा रहा हूं मैं। ये सोचिए कि एक सांसद रह चुका है, वो 4 बार का एमएलए रह चुका है अतीक अहमद, भले ही अपराधी हो। अपराधी तो कौन सा नेता अपराधी नहीं होता वो। अब सोचिए हम्म। उसको आप पाकिस्तान से जोड़ दिया, आईएसआई से बात करते हुए दिखा रहे हैं उसे। तो अगर कोई और होता ना इनकी जगह, उन्हें पता है, जो निर्देशक है फिल्म के, उनको पता है कि अतीक अहमद की इमेज क्या बना दी गई है, और उनके परिवार से भी अब कोई बोलने वाला नहीं है इतना वो। तो अगर और कोई होता तो इन पे एक मानहानि का केस किया जाता कि आपने, हम जो एक सांसद रह चुका आदमी, उसको पाकिस्तान से कैसे जोड़ दिए, कहाँ साबित हुआ ये? मतलब किसी अदालत में साबित तो हुआ नहीं कि उनका पाकिस्तान से संबंध था। तो आपने एक पूर्व सांसद को पाकिस्तान से कैसे जोड़ दिया? लेकिन निर्देशक को भी पता है कि अब कोई बोलने वाला नहीं है, और अगर कोई बोलेगा भी अतीक अहमद की फैमिली से, तो उसे कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए वो पूरा ध्यान है उन्हें कि इसलिए उन्होंने ये सब दिखाया है फिल्म में।